क्लास 9 की हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओरिजिनल में जो बच्चे क्लास 8 में थे वो क्लास 9 गए होंगे अब की बार सेशन में, और चूँकि क्लास 9 में गए तो उनको साइंस का 3 पार्ट नज़र आया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अलग अलग बुक्स भी नज़र आ चुके होंगे, साइड के अलग अलग बुक भी होते हैं। सीबीएसई के नहीं, एनसीईआरटी का तो एक ही बुक में है। ठीक है, लेकिन साइंस में 3 पोर्शन के अलग अलग बुक्स साइड बुक में नज़र आ चुके होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ हम कर क्या रहे हैं, और जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे पहले वो मैथमेटिक्स का यूज कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स का ही एक एप्लीकेशन है। मतलब मैथ्स को हम लोग यूज करते हैं कहाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यूँ हम स्टार्ट करें, सबसे पहले देखिए हम लोग चलते हैं, हवा चलती है। ठीक है, वाटर से हम लोग वाटर कर पाते हैं। ठीक है, पौधों में पानी दे पाते हैं, बहुत कुछ काम कर पाते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं रहेगा, यहाँ पर हिंदी मीडियम ही रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि ये जैक के बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और मोशन गति उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मेन काम क्या है। हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग खेल लेते हैं, तो यहाँ तक तो सही बात है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोई एक नियम पर हो रहा होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो है सारे के सारे फेनोमेना कोई एक रूल पर बेस्ड होगा? ठीक है, कि हम एक रूल है उसी के अनुसार से फुटबॉल में किक मारते हैं तो उतना ही दूर जाता है, उतना एक्सेलरेट होता है। हम बाइक चलाते हैं, जितना एक्सेलेटर देते हैं उससे ज़्यादा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, ऐसा कभी आपने सोचा है? और यदि नहीं सोचा है तो अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब ज़िंदगी बदल रही है, यहाँ के बाद समय बदल रहा है। गति मतलब क्या होता है कि आपको बता दें, मोशन एक ऐसा फिजिकल फेनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग ये समझ पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पे जाती कैसे है। ठीक है, मतलब हम लोग मोशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो इज एन फिजिकल प्रोसेस या फेनोमेना that deals with the movement of an object from one space to another space or its actual path। इसका मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से, यदि कोई ऑब्जेक्ट वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु यहाँ से यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच का जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ, चल के गया, दौड़ के गया, उड़ के गया, है ना, फॉल हुआ, गिर गया, इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। अच्छा, यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यदि हम यहाँ से यहाँ ना जाएं और यहीं पर घूमें तो क्या वो मोशन नहीं है? 100% मोशन है, वो भी एक मोशन है। यदि हम यहाँ से यहाँ ना जाएं, यहाँ घूमे भी नहीं, सिर्फ इतना ही लें, जिस तरह मोबाइल वाइब्रेट करती है उस तरह मोबाइल सिर्फ वाइब्रेट करें, तो क्या वो मोशन नहीं है? वो भी है मोशन। मतलब मोशन बहुत तरीके से है। हवा चल रही है, वहाँ पर जो हवा से पत्ते गिर रहे हैं, आम का सीजन है ना, अभी आम का सीजन है, तो पत्थर हम लोग जब मारते हैं आम के पेड़ में, ठीक है, तो वहाँ से पत्ते टूट के आते हैं, आम टूट के आते हैं। तो हम नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते? आप अपने दोस्त से पूछ दीजिएगा, ऊपर क्यों नहीं जाते? वो आपको एक थप्पड़ मारेंगे कान के नीचे। भाई ऐसा क्या सवाल है? वो नीचे आते हैं क्योंकि नीचे लटके हुए होते हैं क्या? नहीं, इस पर भी एक नियम है, और उन सारे के सारे नियम को एक विज्ञान में रखा गया है, उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। एक साइंस में रखा गया है, उसको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिजिक्स का एक ऐसा पर चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स का यूज होगा, और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि हम समझते हैं साइंस का सबसे अच्छा पार्ट यही है, फिजिक्स। जो घरेलू भाषा है, घर में हम लोग इसको देख लेते हैं। मशीन चला रहे हैं, ठीक है, मशीन चला रहे हैं, और पाइप जो होता है मोटर पाइप, उसमें मोटर के पाइप को यदि एरिया को कम करें, ठीक है, एरिया को कम करें, प्रेशर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में वायर को जोड़ें, करंट पास होने लगता है, बल्ब जल जाती है। इसका मतलब क्या है? वहाँ भी फिजिक्स है। इन्वर्टर में आप स्टेबलाइजर करते हैं, स्टेप को बढ़ाते हैं, उसका वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं। जनरेटर से क्या करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या होता है? जनरेटर में करंट ऐसे ही प्रोड्यूस होता है? नहीं। तो क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले उनको स्टार्ट करना पड़ता है। उसके अंदर में क्या है? इंजन स्टार्ट होती है। इंजन स्टार्ट होने से वहाँ पर रिलेटिव मोशंस होता है, मतलब एक दूसरे के कंपेयर में मोशन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नट सिंपल मशीन कनेक्ट होते हैं।
ठीक है। और उन सिंपल मशीन को जोड़ने के बाद एक मशीन बनता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड मशीन। मशीन का भी 2 प्रकार होता है, उसको भी हम लोग आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो मोशन के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। मोशन क्या है? तो मोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता हो, चल सकता हो, या तो वो अपने ही जगह पर घूम रहा हो, ठीक है। मोशन के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग जानने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, या तो यूं कहें गति के प्रकार। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, दूसरा जो हम लोग जानते हैं रोटेशनल मोशन। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो है वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ पर हम तीनों मोशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी क्या है, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ हो सकता है कि कोई एनिमल्स का आवाज़ आ जाए, तो आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जगह ऐसी है। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर से आने के बाद हम लोग जिस स्कूल में थे उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना समझिएगा कि कोरोना से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि उन आवाज़ को सुनकर हंसने के लिए, ठीक है। तो हमको पढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ना है। ट्रांसलेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्पेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता हो, ठीक है। लेकिन कैसे मूव करता हो, इसके लिए एनीथिंग एल्स हो सकता है। सीधी रेखा में हो सकता है, कर्व सरफेस में हो सकता है, ठीक है। सीधी रेखा में यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, किसी भी टाइप में जा सकते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। हो सकता है ऑब्जेक्ट या फिर इस तरह सर्कुलर मोशन में मूव करे, ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करे, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस कंडीशन, ओके। देन सेकेंड में क्या है, अब हमको क्लास 9 में इसी पर ज़्यादा फोकस करना है, यहीं पर जानना है कि कितने तरह का मोशन होता है, ठीक है। दूसरा रोटेशनल मोशन। क्या आपने कभी देखा है क्या कर सकते हैं, हाँ, रोटेट करना मतलब समझते हैं, पुली कभी देखे हैं आपने? कुआं में पहले होता था कि कुआं, अच्छा छोड़िए, पहले का एग्जाम्पल क्यों होते हैं हम, है ना। अभी का एग्जाम्पल देते हैं। साइकिल आप तो देखे होंगे, है ना, साइकिल देखें। तो साइकिल में जो होती है, साइकिल बाईसाइकिल जिसको बोलते हैं, इसका जो पहिया होता है इस तरह से, ठीक है, उनका जो पहिया होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वायर कनेक्ट होते हैं ना, और यहाँ से एक रड निकला हुआ होता है, यहाँ से एक रड निकला हुआ होता है। तो ये रड तो फिक्स है, रड कहीं जा रहा नहीं, ये रड फिक्स है, इससे तो साइकिल कनेक्ट है। लेकिन ये क्या होता है, इसका पहिया घूमता है। क्या होता है, पहिया इसका घूमता है, इसका व्हीकल क्या होते हैं, घूमते हैं, ये मूव करते हैं, राउंड बाय राउंड चलते हैं। ऐसा नहीं सीधे चलते, राउंड बाय राउंड चलते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कहाँ, चलते हैं इसी अर्थ के सरफेस पर चल रहे हैं, अर्थ के सरफेस पर चल रहे हैं, कहीं दूर नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये राउंड बाय राउंड घूमते हैं, है ना। लेकिन हम देखना चाहें तो यहाँ पर जो मोशन हो रहा होगा, किसके बीच, इस पहिए के बीचों बीच में, इस वायर के साथ में जो मोशन हो रहा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि ये फिक्स है, हम अपना हाथ यहाँ फिक्स रखें, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशन का बोलते हैं जहाँ पर किसी अपने एक्सिस में घूमे। अपने एक्सिस मतलब फुटबॉल को लीजिए, क्या लीजिए, फुटबॉल को, देखिए फुटबॉल को ले लीजिए, ठीक है। फुटबॉल को बीच में इस तरह से एक एक्सिस बनाइए। एक्सिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फुटबॉल के बीचों बीच में एक रड को डाल देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए कि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड मतलब पूरा धंसा हुआ अंदर से फूल है, उसको हम डाल दिए। समझिए नहीं कि उसमें हवा है, सो ठीक है, उसमें हवा नहीं रहता है तो कुछ ठोस रहता है। तो डाल देने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पकड़ते हैं, ठीक है, और पकड़ने के बाद क्या होता है, वो दंडन घूमने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, रोटेशनल मोशन। और ये रोटेशनल मोशन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, हर जगह यूज होता है। वाइब्रेशनल मोशन, मोबाइल में वाइब्रेशन तो जानते ही होंगे, एक ऐसा मोशन जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स प्लेस से आगे जाए और पीछे जाए, आगे जाए और पीछे जाए, ठीक है। जितना ही आगे जाएगा उतना ही पीछे जाए।
जितना समय आगे जाने में लगेगा उतना ही समय पीछे जाने में लगेगा। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? बोलिए, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेशन मोशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक पेंडुलम दे सकते हैं, जो आजकल के वॉच में लगे होते हैं, दीवार घड़ी में लगे हुए होते हैं। ठीक है, दीवार घड़ी में क्या होता है कि एक इस टाइप से एक पेंडुलम बांधा हुआ रहता है घड़ी में। ठीक है, और ये पेंडुलम क्या होती है, यहाँ से आगे जाती है और यहाँ से पीछे आती है। ये देखिए, यहाँ पर हम रस्सी खींच सकते हैं। तो ये सिंपल सा समझिए, एक पत्थर ने एक स्टोन ले, स्टोन पत्थर, ठीक है, और उसको बांध दें एक रस्सी से, रस्सी को इस तरह झुला दें और एक बार ला के छोड़ दें, एक बार यहाँ ला करके छोड़ दें, तो क्या होगा? ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ये रुकेगा बहुत देर बाद। ठीक है, तो ऐसे फ्री वाइब्रेशन को बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटर मोशन, ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है, हमको जानना है ट्रांसलेशनल मोशन, और हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में बिना टाइम गवाए, बिना वक्त गवाए। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं इन सबको। ट्रांसलेशनल मोशन में बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन है क्या। ठीक है, ये चैप्टर 8 में है, शायद मोशन जो है वो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 8 में है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है चैप्टर 8 में ना हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है चैप्टर 8 में ही होगा। ठीक है, चैप्टर 9 में मे बी ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 10 में है, चैप्टर 11 में ग्रेविटेशन है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते जाएंगे, जहाँ तक मिलेगा पढ़ते जाएंगे। तो और क्या, पढ़ना है, पढ़ाना है, लॉकडाउन में टाइम पास नहीं करना है, हमको पढ़ते रहना है। ठीक है, यहाँ पर आगे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में सबसे पहले समझना चाहिए आपको कि डिस्टेंस। क्या समझना चाहिए? डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस को पढ़ने से पहले हम क्यों ना एक चीज़ और पढ़ लें, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। हम लोग फिजिक्स क्या होता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिक्स को समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लैब में जाएं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग कहीं और जाएं। ठीक है, हम लोग फिजिक्स को घर बैठे समझ सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास में घूमते हुए समझ सकते हैं। ठीक है, घर के बाहर निकले, ठीक है, घर के बाहर जैसे ही निकले तो वहाँ पर जितने भी फेनोमेना होती है आपस में अपने आँख से देख करके फिजिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे मतलब ऐसा क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब ऐसा कुछ चीज़। ठीक है, ऐसा इंच, स्केल, जैसे स्केल हो गया। ठीक है, तो स्केल क्या करता है, हमको डिस्टेंस मापता है, मतलब लेंथ को मेजर करने का काम करता है। और ये जो लेंथ है वो क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स को डिफाइन करता हो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी which defined physics is called physical quantity। ठीक है, मतलब ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स को डिफाइन करता है उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। एज एग्जांपल वी कैन से दैट लेंथ, टाइम। बिना टाइम का कुछ होगा नहीं। कल कितना बजे खाना खाए थे, 10 बजे खाए थे कि नहीं, नाश्ता किए थे कल 10 बजे, तो आज कितना बजे किए, 9 बजे, गलती हो गया, टाइम पर करना चाहिए था ना, कल 10 बजे किए तो आज भी 10 बजे करना चाहिए था। ठीक है, अभी कुछ एक ऑब्जेक्ट तो जो ये कहें कि 10 बजे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, वो 11:30 पर ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा। इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, कितना टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मास मतलब वजन। वजन मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कितना वेट का है, कितना वजन है आपका। मतलब मोटरसाइकिल चल रही है तो कितना वजन का मोटरसाइकिल चल रही है, उस पर कितना बस में है तो बस में कितना वेट है, वो बस का वेट है तो कितना देर में क्या होगा। ठीक है, मास। मैथ्स का यूज इसमें बताएंगे, मैथ्स का यूज क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
टेम्परेचर, टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर थोड़ा कम है, बारिश होने की आशंका है ना। ये सब क्या है, फिजिक्स है, पूरा का पूरा दुनिया फिजिक्स है, ठीक है। फीट वगैरह सबको मेजर करने वाली क्वांटिटी। करंट, आज दिन भर से करंट नहीं आई है, क्यों? क्योंकि कल बारिश हुई थी, कहीं पर गिर गए होंगे, पोल ट्रांसफार्मर टूट गए होंगे, है कि नहीं। इस टाइप का हम लोग घर में देखने को मिलता है, वही एक्चुअल में फिजिक्स है। एरिया, क्या? एरिया, इस घर का एरिया, इस रूम का एरिया, इस स्कूल का एरिया कितना है? 10/10 है। बोलते हैं कि नहीं, इस रूम को 10/10 रखने से बेहतर होगा, ठीक है। और कितना फैला हुआ है? 2 एकड़ में फैला हुआ मेरा फार्म हाउस है। सब कहाँ से आता है? एरिया से, ठीक है। और बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, एरिया, एनीथिंग एल्स दैट यू कैन सी। वॉल्यूम, वॉल्यूम, 2 लीटर मिल्क, आई वांट 2 लीटर मिल्क, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम का, ठीक है। याद रहेगी। ओके देन, इतना एग्जांपल काफ़ी समझने के लिए। अब चलते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। अच्छा, एक चीज़ बता दें, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आएगा, वेलोसिटी भी आएगी, स्पीड भी आएगा, डिस्टेंस भी आएगा, इसका एग्जांपल, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। ये सब आप हम समझते हैं पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक सीरीज वाइज से नहीं पढ़े हैं, तो हम एक सीरीज वाइज से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब आता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होती है, जिसमें से एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्या है? एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, पहला है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा यहीं पे लिख देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक बात बता, मुझे फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी यदि नहीं आता होगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो उनको भौतिक राशि समझ लेना। क्या समझ लेना है? भौतिक राशि, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं भौतिक राशि, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि, ठीक है। और ये है सदिश राशि, सदिश राशि। समझने की आवश्यकता है सबको। यहाँ पर एकदम देख पा रहे होंगे कि मिल रहा है। इसका जो नाम सुनते हैं हम लोग हिंदी में, इसका जो नाम हम लोग हिंदी में सुनते हैं, उसी से इसका डेफिनेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं हो, इसमें डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो बिना डायरेक्शन के रह नहीं सकता हो, जिसमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। मतलब ऐसा भौतिक राशियाँ जो जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो, या दिशा से दूर दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उसको कहते हैं अदिश राशि। और जिसमें दिशा की आवश्यकता हो, उसको कहते हैं सदिश राशि। इसका एग्जाम्पल यदि आप जानना चाहेंगे, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। सबसे पहले डिस्टेंस, इसका एग्जाम्पल आता है डिस्टेंस। हमेशा हम लोग यूज करते हैं 5 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर थोड़ी ना लिखा हुआ कितना डिस्टेंस पर है ना। किस तरफ जाना है, डायरेक्शन ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं रहता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं अदिश राशि। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, सेम टू सेम है। यहाँ पर क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 किलोमीटर अपवर्ड, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या है? यहाँ डायरेक्ट हमको डायरेक्शन पता चल रहा है कि 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। आगे है करंट, जो कि करंट को हम लोग हमेशा कोई डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, करंट को डायरेक्शन में नहीं रख सकते हैं। करंट बोलने से पता चलता है कि किधर जाना चाहिए? नहीं पता चलता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में दूरी,
डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, और करंट को बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, ये भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, जिसके बारे में अभी और भी चर्चा करने हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर अपवर्ड में समझ में आ गए। अगला पढ़ेंगे यदि हम स्पीड, तो स्पीड को भी हम लोग इसी में रखते हैं। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड का ही भाई जो है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब स्पीड में ही यदि हम लोग ये जोड़ दें, स्पीड में यदि हम लोग क्या जोड़ दें, डायरेक्शन जोड़ दें, तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आपको। हम समझते हैं अच्छे से। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस करना पता चल गया होगा। बस इतनी याद रखना, स्केलर और वेक्टर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़नी है, लेकिन कहाँ, 12th क्लास में, यहाँ नहीं। ठीक है, स्केलर और वेक्टर के बारे में 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैथ्स में पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, माइंड पर ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना है कि जिधर डायरेक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। जहाँ डायरेक्शन नहीं मिलेगा वहाँ क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग बुक पर। ठीक है, जहाँ पर हमको समझना है बुक के बारे में, कि हमको जो बुक में पढ़ना है, सिलेबस है, वो क्या क्या है। ये सब भी एक तरह से बहुत अच्छा सिलेबस था, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, हर एक चैप्टर में ये मिलती है। सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। क्योंकि हमें करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, और यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना जितना पाथ फॉलो करता है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, पाथ फॉलोवेड बाय एन ऑब्जेक्ट, पाथ फॉलोवेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जितना हम लोग रास्ता तय करते हैं, एक ऑब्जेक्ट से जितना रास्ता तय करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। नोट्स बनाना आपका काम है, समझ समझ के लिखते जाइएगा। हिंदी में बोलते हैं तय की गई। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एक वस्तु के जाने में जितना